डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेट लाइन में मोशन है। ठीक है ना। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में देखा था, काफ़ी पढ़ाई तेज़ी से करी थी और ग्राफ में सारी बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी क्योंकि नॉर्मल सारी बातें आपको बताई गई थी। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति। बात करते हैं अभी, आप यहाँ पे पहले नोट करोगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि कहोगे हिंदी में गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति। तो जैसा कि इसमें मैं बता दूं, संदेह आपको मैं बताता हूं ना, अगर क्लास 9 में पढ़ के आए हो जीव के बारे में तो अक्सर आप वहां पे चिन्हों को लेकर परेशान रहे होगे। सीधी सीधी बात यही है कि वहां पे चिन्हों को लेकर आप अक्सर जरूर परेशान रहे होगे। आज वही बातें सब क्लियर हो जाएंगी, अब खुद पढ़ाओगे किसी और को बढ़िया से। ठीक है ना। इसको नॉर्मल टीचर, हम नॉर्मल टीचर क्या होता नहीं जानते, मैं कुछ यहाँ पे बोलूँगा नहीं। चलो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो अभी तक आप चैनल पे नया हो तो पीछे जाके वीडियो अच्छे से सब देख के पढ़ाई करके यहाँ पे आओ ताकि सब अच्छे समझ में आए आपको। बाकी आपकी मर्जी, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ठीक है ना। आपको पता है क्या कर रहे हो। सर देख रहे हैं, छोटा सा वीडियो होगा, छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आराम से देखते रहो, थोड़ा सा समझेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर समझेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल को, फिर वीडियो को क्लोज करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर बहुत बढ़िया, फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे। बस इतना सा होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। चलो आ जाओ। गुरुत्व मतलब कि आपने नाम सुना होगा जी का, गुरुत्वीय त्वरण उसी को बोलते हैं। ठीक है ना। जी का नाम तो जरूर सुना होगा आपने, इसका मान भी देखा होगा। कहीं कहीं बुक में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कहीं कहीं बुक में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इससे ज़्यादा नहीं देखा होगा। क्यों? इससे ज़्यादा कम नहीं देखा होगा। जी का मान चेंज होता रहता है क्योंकि ये अर्थ का मतलब कि अर्थ के लिए है कि अर्थ जान रहे हो कि राउंड कर रही है, अर्थ मूव कर रही है ना गोल गोल, और अर्थ सारी वस्तुओं को एक समान त्वरण देती है क्योंकि समान चालते हो चल रही है। और जब मतलब कि हम सारी पढ़ाई जो करने वाले, ऐसे बात नहीं कि हमेशा एक समान चालते चलती रहती है। कभी जब वो धरती हिलती रुलती है तो उस समय उसका एक्सीलरेशन थोड़ा मोड़ा चेंज हो गया होता है। लेकिन सारी पढ़ाई हम इस पर करेंगे कि जी यहाँ पे कांस्टेंट है। जी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। जी का मान बदल नहीं रहा है। ठीक है ना। जी का मान बदल नहीं रहा है। पृथ्वी की एक समान चाल है और जी का मान बदल नहीं रहा। हमको यही लेके चलना है, बस इतना सा ही है। तो आपने हमारी बात को समझ गया ना कि ये जी जो है ना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है। जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है जो कि हम कांस्टेंट पे पढ़ाई करेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन भी कैसा होगा? एक्सीलरेशन, इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, बदलने वाला नहीं है। जी का मान आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बदलता रहता है। मैंने बोला जी का मान अलग अलग ऊंचाई पर बदलता रहता है जगह जगह पे, लेकिन हम क्या करेंगे? कांस्टेंट लेके चलेंगे, बस हमारा ही काम करना है। तो है क्या ये? वास्तव में कुछ है नहीं बच्चों, ये कुछ नहीं है। अभी अभी आप यहाँ पे पढ़ के आए हो पीछे V बराबर U प्लस AT पढ़ के आए हो ना। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर मैंने सब बताया आपको ना। और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे त्वरण ये था और यहाँ पे हम लगाएंगे जी। बस जब मेरी बॉल या कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो नीचे ही आएगी ना वहाँ से। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ए ना यूज करके हम ए गुरुत्वीय त्वरण यूज करेंगे, ग्रेविटी को यूज करेंगे, जी को यूज करेंगे। अब बात आती है कि हमारे स्टूडेंट चिन्हों को, मैं बता रहा 9th में आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे, तो दैट टाइम आप अपने आंसर को देखते थे, छुपाना मत, आंसर को देखते थे। और तुम्हारा आंसर आया है माइनस में 6, आंसर प्लस में आया है तो उल्टा पुल्टा करा, प्लस ला दिया खींच खांच कहीं से। ऐसा करते थे, मुझे पता है। छुपाओगे क्या? 9th में ऐसा ही करके आए हो। तो करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे
देखो जरा, यहाँ पे यह डिस्प्लेसमेंट है, यह भी वेक्टर है, वेलोसिटी है, यह भी वेक्टर है, एक्सीलरेशन यह भी वेक्टर है। आई बात समझ में ना? यहाँ पे सब लोग वेक्टर हैं, सारे फार्मूले वही यूज होंगे, सारे फार्मूले यूज होंगे, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से, ध्यान से सुनना, चूंकि सारे वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन के हिसाब से चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन के हिसाब से चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो अब आपको मैं एक बात बताता हूं, सभी चिन्हों को ध्यान से देखना, नोट करते रहना क्या हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, सब हमारे क्या है यहाँ पे, वही क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी है। चिन्ह बदलना हमको है यहाँ पे। चलो मान लेते हैं जी भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, जी भी तो वेक्टर ही है। तो चलो मान लेते हैं कि आपके हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है ना, मेरे हाथ में एक पेन है, मैंने क्या इसको ऊपर देखा, ऊपर फेंका तो वस्तु किधर आ रही है, नीचे आ रही है। वस्तु नीचे क्यों आ रही है, ग्रेविटेशन नीचे काम कर रहा है। मैंने वस्तु को ऊपर फेंका, ग्रेविटेशन तो नीचे काम कर रहा है ना, पृथ्वी की ओर काम कर रहा है। ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी ऐसे समझो, वस्तु नीचे क्यों आ रही है, ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही है, तो वस्तु को नीचे आना तय है। चलो ठीक है, ये मैंने मान लो अपना जो पेन है, पेन या मार्कर है, जो मैंने ऊपर फेंका, अपवर्ड में फेंका तो किधर आ रही है, नीचे आ रही है, यानी कि जी नीचे काम कर रहा है। मैंने पेन को नीचे फेंका, नीचे की ओर गिराया, तब भी जी नीचे काम कर रहा है। मैंने यही पेन नीचे की ओर गिराया, तब भी जी नीचे ही काम कर रहा है। यानी कि हम फेंके चाहे वस्तु को ऊपर चाहे नीचे, जी किधर काम करता है, नीचे ही काम करता है। जी किधर काम करता है, नीचे ही काम करता है। तो नीचे होने का वजह क्या, नीचे होने का वजह क्या, कि हम बोलेंगे जहां जहां पे ए है वहां पे क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे। एक बात आई बात समझ में ना? हर केस में, हर एक क्वेश्चन में आपको ए बराबर जो है ना, वहां पे क्या टेकअप करना है, माइनस का जी टेकअप करना है। क्यों जी माइनस में ले रहे हो, क्योंकि हमेशा चाहे वस्तु ऊपर जाए चाहे नीचे, जी नीचे वर्क कर रही है। ए मान लो यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना, कोई पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हो, चाहे छत पे खड़े हो चाहे जमीन पर खड़े हो, ठीक है ना, कहीं भी खड़े हो। मान लो आपका रूफ है, रेफरेंस यानी कि जहाँ पे आप जहाँ से काम करते हो, जैसे यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ए होता है, ठीक है ना, जहाँ से आप काम करते हो। स्कूल से घर पे आते हो तो आपका रेफरेंस पॉइंट स्कूल से घर आने के लिए आपका घर है, शुरुआत वाला बिंदु, ठीक है ना। ये मान लो रूफ है, आपके घर का छत है। अगर आप, अब देखो चिन्हों का ऊपर बता रहा हूं, अगर आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, अगर वस्तु ऊपर जा रही है, अगर वस्तु ऊपर जा रही है, तो सबसे पहली बात वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी आप पॉजिटिव लोगे। ध्यान देना मैंने क्या बोला, अगर वस्तु ऊपर जा रही है वेलोसिटी क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ए तो हमेशा माइनस जी लेना है, त्वरण तो हमेशा माइनस जी लेना है। अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लोगे, अगर वस्तु नीचे आ रही है तो वेलोसिटी क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है। अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और अगर वस्तु नीचे आ रही है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। लो सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मैंने आपसे क्या बोला, वस्तु ऊपर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पॉजिटिव होंगे, नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जी का मान हमेशा माइनस में लेके चलना है, बिकॉज जी हमेशा नीचे की ओर लगता है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, सारे कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गए। तो मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, लगाओ सवाल को, क्या दिक्कत है। कहीं प्रॉब्लम हुई आपको, मैंने बोला जी क्या है, जी ग्रेविटी है अर्थ का, जो कि मतलब कि कांस्टेंट हम हमेशा लेके चलेंगे। जी का मान आप जानते हो हर जगह बदलता रहता है, ऊंचाई के हिसाब से पहाड़ों पर कुछ और होता है, जंगलों में कुछ और, धरती पर कुछ, कैसे कुछ बदलता रहता है ना। वो जी का मान बदलता रहता है मेरे भाई, बदलता रहता है। तो मैंने बोला कि जी का मान कांस्टेंट लेके हमको पढ़ाई करनी है, हम पढ़ाई कांस्टेंट पे ही कर रहे हैं, बस चिन्हों का प्रयोग सीखना था। मैंने क्या बोला, जी हमेशा नीचे की ओर, हर बार चाहे वस्तु ऊपर जा रही चाहे नीचे आ रहा है, जी हमेशा नीचे की ओर कर रहा है, तो जी का मान हमेशा लेना है माइनस में आपको, ये भी फिक्स हो गया। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बचता है, तो इसके लिए मैंने बोला अगर ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अगर वस्तु नीचे गिर रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस इतना ऐसा काम करना है। बहुत तेज बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में कुछ बोल देना, सर तेज बोल रहे थे
तो बस यही है, यही सब पे आप भी जान रहे हो, सारे जो नियम है सब यूनिफॉर्म मोशन में ही है, सब यूनिफॉर्म है, डिग्री वाला नहीं है, सब यूनिफॉर्म में ही है। पढ़ाई तो यूनिफॉर्म ही करके आए हो ना, तभी यूनिफॉर्म ही पढ़ा रहे हैं। तो आप इजाज़त जो, तो आप मिटाऊं, आपको क्वेश्चन दिखाऊं बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा। मिटाते हैं, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो क्या करेंगे, अब सवाल लगाएंगे ना हम लोग, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन है, बेहद मज़ेदार। देख के आपको परेशानी होगी, कहोगे सर कर नहीं पाएंगे, हम जानते हैं क्लास 9th नहीं है बेटा, क्लास 11th है। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आए और 10 मिनट का कॉन्सेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाने वाला है। देखो आराम से, बस समझो, इसको समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोला और सारा जी का खेल है, यानी कि ऊपर जा रही होगी बस तो नीचे आ रही होगी, बस इतना जमीन के ऊपर नीचे काम करना है। बस जमीन हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी आपका छत हो सकता है। देखो यहाँ पे मीनार लिया है, 7.8 मीटर की ऊंचाई की मीनार की चोटी से। ये मान लो कोई मीनार है, मीनार मतलब कि क्या घर है, कोई मान लेते हैं मीनार है, जमीन है, ग्राउंड। अगर आप देख पा रहे हो तो थैंक यू। देखो ये ऊंचाई है इसकी 78.4 मीटर की ऊंचाई है, और ये बोल रहे हैं कि एक गेंद विरामावस्था से, पहले विरामावस्था, ये बॉल है, बॉल, डे नाइट बहुत मैच खेलते हो, विराम अवस्था से विराम अवस्था में देखो u बराबर विराम वाला ही होता है ना, प्रारंभिक होता है, u बराबर 0 फिक्स है, u का मान 0 हो गया यार, छोड़ दिया जाता है। ज्ञात करो 2 सेकंड बाद, यहाँ पे वस्तु को छोड़ा गया ऐसे 2 सेकंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड गेंद मरने वाला है, मर जाएगा बेचारा गिर के। 2 सेकंड बाद गेंद का वेग बताना है। तीनों फार्मूले लगाओ, जहां मन करे तहां लगाओ। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये फार्मूला कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, यार जो मन सो लगाओ, लग जाएगा, सब वही है, सब तो वही है। तो पहला वाला ही पकड़ लो, v बराबर u प्लस 80। चूंकि वस्तु नीचे की ओर जा रही है, ध्यान दियो, बस वस्तु नीचे की ओर जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, v बराबर u, एक की जगह पे माइनस जी रख देंगे, gt हो जाएगा। अब v बराबर निकालने वाले हैं, u का मान कितना है, 0 है, g का मान कितना दिए हैं स्टूडेंट हमारे, g का मान आपको दिया गया है माइनस, यहाँ पे 9.8 गुणे t का मान कितना दिए हैं स्टूडेंट, 2 दिए हैं। 2 सेकेंड बाद, तो v बराबर 2 8 16, 2 9 18, 1 19 मीटर पर सेकेंड। और हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि सर माइनस में क्यों आ गया। ए वेलोसिटी, अगर स्पीड कोई पूछता है, स्पीड बताओ, तब चिन्ह लगाना मत, तब कोई बात नहीं। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो वस्तु नीचे की ओर आ रही है ना, तो आंसर तो माइनस में आना ही आना था। अगर तुम्हारा प्लस में लाओ जबरदस्ती पकड़ के तो तुम्हारी गलती है ना, नीचे आ रही है तो वेलोसिटी माइनस में आनी तय है जी। 9.6 मीटर पर सेकेंड होगा इस समय इनका वेलोसिटी, ठीक है ना। ये पहला वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका 2 पार्ट है। कह रहे हैं पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई उस समय क्या है, कह रहे हैं इस समय इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है। कोई बात नहीं। तो अब देखो जरा, हमने अभी पढ़ के रखा है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऊंचाई निकालना है हमको ना। तो क्या इस पे आप निकाल लोगे ऊंचाई, जरा सोच के बताओ। आपने सोचा ना, आपने यही अभी कहा कि सर आप हमको बताओ जरा कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करते, तो मान लो मैंने यही यूज कर लिया। अच्छा बताओ इस पे कहीं ऊंचाई निकलने लायक है क्या। ऊंचाई मतलब मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट ही है, निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा। यही नहीं पूछ रहे हैं, यस का मान पूछ रहे हैं, यही तो ऊंचाई है। चलो बता देगा अभी कितना हो रहा है। u का मान 0, t का मान कुछ भी हो, क्या करना 0 ही आने वाला है, तो ठीक है ना, प्लस 1/2। a का मान कितना है 9, a का मान माइनस जी, यहाँ पे माइनस जी रखना पड़ेगा, हमेशा रखा आएगा वो। और t का मान कितना है हमारा, t का मान चूंकि 2 सेकेंड बीत चुका है, 2 सेकेंड बीत चुका है, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा h बराबर 0 माइनस
ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 1 19। h बराबर -9.6 मीटर इतना आया। यानी कि वस्तु ने इतना दूरी माइनस में क्यों आया, क्योंकि नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही है, इतना नीचे आ गया। और क्या पूछ रहे हैं, पृथ्वी तल से ऊंचाई पूछ रहे हैं। टोटल 7, अब देखो टोटल कितना था ऊंचाई, टोटल 78.4 था और कितना नीचे आ गया है 19.6 नीचे आ चुका। बचा कितना, 10 से 6 4 14 से 6 गया 8, यहाँ 7 से 9 हो गया 17 से 9 हो गया 8 और यहाँ 6 से गया 5, इतना मीटर भी ऊपर है। नहीं तो क्या है इसमें, कुछ है नहीं। जो भी फार्मूला आपका मन करे लगाओ, आराम से लगाओ, तो आपकी मर्जी, ठीक है ना, वो आप जो करना चाहते हो करो। तो हमने क्या निकाला, मैंने देखा कितना इनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 सेकंड में, तो मैंने देखा कि 2 सेकंड में 19.6 मीटर नीचे आए हैं। माइनस में आने का मतलब क्या, नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। तो देखा इतना नीचे आया तो पूरा ऊंचाई इतना इतना घट गया, इतना ऊंचाई भी धरती से बची हुई है, आ गया। इनको मिटाते हैं, चलते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो इसका सेकंड पोर्शन कर रहा है गेंद प्रक्षेपण, यानी कि गेंद फेंकने के कितने समय बाद पृथ्वी से टकराया। ये मीनार गलती से मिटा दिया, फिर से बना देते हैं। अर्थ है ये हो गया 78.4 मीटर, कितने समय बाद पृथ्वी से टकराया है। ये प्रक्षेपण हो गया, कितने समय बाद बोल रहे हैं ये पृथ्वी से टकराया है। ये अच्छा, अगर पृथ्वी से टकरा जाएगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का 78.4 मीटर। नहीं, और एक बात और, अब यहाँ पे जब पृथ्वी से टकरा जाएगी उस समय इनका वेग कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। पृथ्वी पे गिर गई तो अब भाई अब वेग 0 होगा ना होगा तो फिक्स है होगा। बस लगाओ यस बराबर क्या, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब चूंकि g लेना है तो यस बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। s का मान 7.8 हो गया, इतना दूरी तय कर चुका प्रारंभिक और अंतिम वाला, और u का मान 0 हो जाएगा, टकरा चुकी है पृथ्वी से, बराबर -1/2 और g का मान कितना है -9.8 और t का स्क्वायर। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, ये नीचे क्यों हो रहा है ना, तो किस में लेना पड़ेगा आपको, माइनस में। अब देख रहे हो कि 0 कोई मतलब है नहीं, ये कट जाएगा, ये कटेगा तो ये आएगा 2 4 जा 8 2 9 जा, ठीक है ना, यानी कि t स्क्वायर बराबर 78.4 अपान 4.9 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि 78 4 49, 49 से कम 49 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 16 9 144, 16 चौके 64, हाँ हो जाएगा। यानी कि t बराबर रूट में 16, यानी कि t बराबर ±4 सेकेंड। माइनस को हटा देंगे, t बराबर कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। टाइम ऑलवेज पॉजिटिव लेना होता है हमको, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि 4 सेकेंड के बाद जो गेंद है ना धरती से टकरा जाएगी। टकराने का मतलब क्या है, इसका वेग इस समय 0 रहेगा, बस इतना इस बात है। और उस समय विस्थापन कितना हो गया होगा 78.4 नीचे की ओर, तो क्या लिया माइनस में ले लिया, और ए का मान तो माइनस ही हमेशा लेना है। तो कई हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर आपने एक भी नियम कानून नहीं बताया, तुम्हारी बुक में तमाम दिया होगा ये होता है तो ये होता है, होता है तो ये होता है, ये होता है, तुम्हारे बुक में तमाम, तुम परेशान भी हो गए उसको देख के। लेकिन परेशान नहीं होना, सारे टॉपिक तो यहीं से होके जा रहे हैं ना, बस आपको समझ में आना चाहिए प्रश्न को। अब तीसरा वाला देखते हैं जरा, जो दिया है चिन्ह सहित बढ़िया से रख के लगा लो, काम खत्म। पृथ्वी पर टकराते समय गेंद का वेग क्या होगा। अब कह रहे हैं अब टकराते समय थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे पूछ रहे हैं गेंद का वेग क्या होगा, यहाँ पे क्या वेग रहा होगा। नहीं चलो कोई बात नहीं यार, अब यहाँ पे क्या लगाओगे, टकराते समय गेंद का वेग पूछ रहे हैं। पृथ्वी पर जब टकरा रही है वस्तु तो उस पर गेंद का वेग पूछ रहे हैं, तो दूरी उरी पता होना चाहिए हमको ना। अच्छा मान लो v बराबर तुमने सोचा u + AT लगा ही दिया जाए,
तो क्या इसमें हम क्या मतलब कि ये पे ऊंचाई है नहीं यहाँ पे, तो कैसे बताएंगे कि कितना तय करा है क्या नहीं, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाता है। पृथ्वी पर टकराते समय वस्तु का वेग क्या है, यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से भी निकल सकता है, बड़े आराम से निकल सकता है, यहाँ से भी निकाल के देख लेना। मैं तीसरा वाला यूज दिखा दूँ आपको, तीसरा वाला भी दिखा दूँ यूज। वो क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AT होता है, अरे 2AS होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2GS हो जाएगा ना। वही पूछ रहे हैं, u तो शुरुआत में कितना है, शुरुआत में u का मान 0 है, 2g का मान 9.8 है, और उस समय एक कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है 78.4। v बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 78.4, ये हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4.9 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये बना पेयर, ये बना पेयर, ये बना पेयर। v बराबर क्या 2 गुणे 4.9 गुणे 4, ये हो जाएगा 4 दूना 8, v बराबर 8 नवा 72 और 8 चौके 32 7 39.2 मीटर पर सेकेंड वस्तु का वेग था। यहाँ लगा सकते हो माइनस, अब लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि 39.2 मीटर पर सेकेंड का उसमें वेग रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर इसके, ठीक है ना। समझ में तो आपको आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और मजेदार क्वेश्चन टेकअप करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इनको मिटाते हैं, तो कोई भी फार्मूला कभी भी यूज कर सकते हो, बस वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए आप कर क्या रहे हो। इनको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट देखो जरा अगला क्वेश्चन और मजेदार है, इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों बेहद मस्त मस्त हैं। चलो आ जाओ देखते हैं, पांचों में कॉन्सेप्ट ही बताते चलेंगे आपको, क्वेश्चन मिस मत करना, आ रहा होगा तब भी, नहीं आ रहा होगा तब भी, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखो, एक पत्थर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये मान लो आप ग्राउंड है, यहाँ पे खड़े हो और वो पत्थर उठा के आप ऐसे यूं फेंका, ठीक है ना। ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी किस में होगी बताओ जरा, पॉजिटिव होगी, ऊपर जा रहा है तब अच्छी बात है। जी का मान 10 मान के चलना है, क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करना है। पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, मतलब ये मैक्सिमम ऊंचाई पत्थर ने कितनी प्राप्त कर ली। अरे भाई पत्थर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं तो इनका वेग 0 होगा, और जहां पे 0 होगा वहीं से पत्थर नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी कि इतना महत्तम चलेगा। कोई भी चीज आप फेंकोगे तो ऊपर जाते इसका वेग घटेगा ना, घटेगा तो एक जगह 0 होगा, वही उसका नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी कि महत्तम ऊंचाई वही होगी। यानी कि यहाँ पे शुरुआत वाला जो है इनका स्पीड है ना 2 मीटर पर सेकेंड का है, और जो अंतिम वाला है वो v बराबर क्या है बच्चों 0 है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि महत्तम ऊंचाई बतानी है, पत्थर कितना महत्तम ऊंचाई तय कर रहा है। तो ऊंचाई वेग पता है, ऊंचाई पता करना है, जी का मान पता है, तो तीसरा वाला लगाओ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। यहाँ पे देखो जरा, ए v का मान अंतिम वाला 0 हो गया, और u का मान कितना है बच्चों यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, और प्लस 2 गुणे जी का मान माइनस लेके चलना है, और यस का मान कितना है बच्चों, वही तो यहाँ पे वही तो विस्थापन वही ऊंचाई है, यस है, और क्या। अच्छा बताओ यहाँ पे वस्तु अगर ऊपर जा रही है तो इसका बताओ चिन्ह कैसा होगा, वेलोसिटी ऊपर है तो चिन्ह पॉजिटिव होगा, कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा अरे 0 हो जाएगा, ये तो ये 400 माइनस का 400 इज इक्वल टू माइनस का 2, जी का मान 10 बोल रहा है और एच का मान पूछ रहा है, तो एच बराबर लगता है 20 मीटर आएगा, ठीक है ना। चलो दूसरा लगाते हैं बस। जब देखो यार जी पता है, यस पता है, यू पता है, बस तो यही लग ही सकता है। टाइम हम तो कुछ जिक्र नहीं करे हैं तो टाइम वाला क्या लगाएंगे। और उस वाले में तो इस पहले वाले में v बराबर u प्लस AT में कहीं विस्थापन था ही नहीं, ऊंचाई कहीं कुछ था ही नहीं, तो कैसे निकालते इसमें। सारे सब वैसे लगाओगे सब आ जाएगा। दूसरा देखो, 1 सेकेंड पर पत्थर का वेग तथा ऊंचाई 1 सेकेंड हो चुका है,
1 सेकेंड अब टाइम हो चुका है, ठीक है ना। तो यानी कि पहला वाला लगा देते हैं v बराबर u प्लस AT से। v का मान क्या बोलोगे सर? अब पूछ रहे हैं क्या, देखना ध्यान से जरा, t बराबर 1 सेकेंड पर, तो शुरुआत में u का मान तो 20 मीटर पर सेकेंड है ना, u का मान तो 20 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड बाद यानी कि v का मान पूछ रहे हैं, और a का मान -g, ऐसे रखना -g, और -g मतलब क्या 10, और t का मान कितना है बच्चों हमारे 1 सेकेंड हो चुका है, तो v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद वस्तु का वेग यही होगा, तय यही होगा। चिन्ह बस ध्यान देना, मैं बार बार का चिन्ह बस ध्यान देना, ऊपर नीचे दाएं बाएं हो क्या रहा है। तो 1 सेकेंड बाद वस्तु का जो वेग होगा ना वो 10 मीटर पर सेकेंड का होगा। अब पूछ रहे हैं इसी में एक पोर्शन और है इसका, ए वाला बी वाला, 1 सेकेंड बाद वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, 1 सेकेंड बाद वस्तु कहाँ तक पहुंचा होगा ये बताना है यही। अरे भाई तो यश बराबर निकालो ना, हमको पता है ut प्लस हाफ AT², ये हमको पहला वाला फार्मूला, इसी पे सारा काम हम लोग कर रहे हैं। यही यश काम करेगा। u का मान कितना है शुरुआत में 20 मीटर पर सेकेंड, और t का मान कितना है 1 सेकेंड पूछ रहे हैं, 1/2, और देखो जरा a का मान -g हो जाता है तो 10 हो जाएगा, t का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। h बराबर 20 - 5 बराबर 15 मीटर, यानी 1 सेकेंड में जो वस्तु है ना हमारी 15 मीटर की ऊंचाई तय कर ली होगी, बस इतना सही करना है। तो इनको मिटाने का अगर आप मौका तो आगे चले तीसरा चौथा पांचवा लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टूडेंट, t बराबर 3 सेकेंड पर पत्थर का वेग तथा ऊंचाई, t बराबर 3 सेकेंड पर कह रहे हैं पत्थर का वेग बताओ। तो अभी भी अब पढ़ क्या है वो, v बराबर तीसरा है u प्लस AT, यानी कि v बराबर u माइनस GT। 3 सेकेंड हो गया, v का मान पूछ रहे हैं, u का मान 20 है, g का मान 10 है, 3 सेकेंड हो गया, v बराबर अरे क्या आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। क्यों आया? क्योंकि तीसरे सेकंड की बात जब हो रही है तो वस्तु नीचे की ओर गतिमान है, वस्तु किधर है नीचे की ओर गतिमान है, ठीक है ना। ये रिलेशन इसीलिए बता रहा है कि मतलब कि वस्तु नीचे की ओर आ रही होगी उतने वेग से, ठीक है ना। बस इसमें कह रहा है कि और ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई अभी भी पढ़ के आ रहे हो, h बराबर ut माइनस हाफ GT²। u का मान 20 है, t का मान 3। अब यहाँ पे -20 नहीं लेंगे भाई क्योंकि ऊपर जा रही है। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये तो बाद का केस है ना, ये तो बाद का केस, क्वेश्चन में भी तो ऊपर की बात कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा तब पूछ रहा है ऊंचाई। तो माइनस ऑफ g का मान 10, t का मान 3 का स्क्वायर, ये जाएगा 60 माइनस ये 15, 3 3 9 45, 15 मीटर ऊपर तब भी बता रहा है वस्तु हमारा, ठीक है ना। 15 मीटर वस्तु तब भी ऊपर होगा 15 मीटर, ये हो गया। चौथा वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पत्थर को लौटकर प्रक्षेपण बिंदु तक आने में लगा समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। बाप रे, चलो कोई बात नहीं। तो आने में लगा समय अगर आपको ज्ञात करना है तो उसके भी कई तरीके हमारे पास हैं। समय की बात जब भी ऐसे करेगा तो चाहे तो दूसरा लगा लो, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन लगा लो, डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट से कैसे निकलेगा मैं आपको बता दूं, तो ऐसे निकलेगा, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। v बराबर u प्लस AT निकाल दो, तो v का मान तो प्रक्षेपण बिंदु तक आने में क्या कर रहे हैं लगा समय, v का मान तो हमारा कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्यों? v का मान तो पाना मुश्किल है। u का मान देखो, u का मान तो 20 चला था, 20 से और हो गया 0, और प्लस माइनस GT होता है -g, और t का मान कितना है वही पूछ रहे हैं, 10 हो जाएगा g का मान।
-20 बराबर -10t, t बराबर क्या बता रहे हैं कि 2 सेकेंड। ये केवल स्टूडेंट जरा ध्यान देना, v बराबर u प्लस at लगाया। अभी सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो जरा। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक अगर फेंके वस्तु को तो यहाँ से यहाँ तक जाने में u का मान 20 मीटर पर सेकेंड है और v का मान 0 है कि नहीं है? u का मान 20 है, v का मान 0, अंतिम यहाँ पे नीचे आने वाली वस्तु है, तो केवल जाने में लगा समय, केवल जाने में। देखो जरा, v का मान 0, u का मान 20 ऊपर की ओर जा रहा है, g का मान 10, यानी कि जाने में 2 सेकंड लगा। यहाँ से यहाँ तक इनको 2 सेकंड लगा है भाई। कितना लगा है? 2 सेकंड। तो टोटल टाइम पूछ रहे हैं, मतलब कि पत्थर को लौटकर प्रक्षेपण बिंदु तक लाने में लगा समय, टोटल टाइम। तो 2 जाने में 2 सेकेंड और आने में 2 सेकेंड, हो गया टोटल कितना बच्चों हमारा? 4 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम 4 सेकेंड लगा है, ठीक है ना। और आपको मैं एक बात और बता दूं, वही कह रहा था ना मैं, इनको मिटाने का हमको एक बार चांस दो तो मैं एक तरीका और इनको लगाने का बताऊं। समय जब भी पूछे इस प्रकार का ना, ऐसे लगाओ, s बराबर ut प्लस हाफ माइनस लगाना पड़ेगा, जी लगा दिए ना, t स्क्वायर। अब जान रहे हो कि अच्छा एक बात बताओ, अब जहाँ पे वस्तु थी वहीं पे चली आई, वस्तु ऊपर गई वहीं पे चली आई, तो कितना विस्थापन हुआ? 0। और u का मान 20 था, t का मान नहीं पता, माइनस ऑफ g का मान 10, t का मान नहीं पता, ये हो जाएगा 20t माइनस 5t स्क्वायर। 5t कॉमन ले लो, बचा कितना? 4 माइनस t, या तो t बराबर 0 आएगा या तो t बराबर भाई 4 आएगा। अब बताओ 2 आंसर क्यों आ रहा है? यहां भी लॉजिक लगा है यार, t का मान 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि वस्तु पहले जमीन पर थी, इस समय भी जमीन पर है और 4 सेकंड के बाद भी जमीन पर है, यानी कि जब वस्तु को आपने अभी यहाँ पे फेंकने वाले थे तब का ऐसा में 0 है, लेकिन जब आपने फेंक लिया ऐसे फिर जमीन पे फिर आ गई, फिर 4 सेकंड, यानी कि टोटल टी का मान कितना लगा है? 4 सेकंड लगा है। तो टाइम जब भी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट देखना कि प्रारंभिक और अंतिम से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना। केवल यू पे काम चल जाए, केवल यू पे काम चल जाएगा, इतनी अच्छी बात है। जी तो पता ही है, तो आप माइंड लगाओ, माइंड की हो क्या रहा है पूरे क्वेश्चन में। ए टाइम जब भी पूछेगा तब आप क्या लगाओगे? यस लगाओगे कि विस्थापन कितना हुआ है, पहले वस्तु कहाँ थी और अब कहाँ है। तो पहले वस्तु जमीन पर थी, फिर जमीन पे आ गई, विस्थापन 0 हो गया। लगाओ फार्मूला आराम से, क्या दिक्कत है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे 5वां पूछ रहे हैं ना, 5वां, संपूर्ण उड़ान में पत्थर की औसत चाल तथा वेग। संपूर्ण उड़ान में वेग तो 0 आएगा, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय ना, विस्थापन 0, समय कुछ भी लगाओ, क्या करना? 0 आएगा। चाल निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है जानते हो? टोटल डिस्टेंस कितना है मैं बताता हूं। अभी आप शुरू में निकाले थे, देखो तो शुरू में कितना निकाले, टोटल डिस्टेंस कितना आया था? 20 मीटर। यहां तक 20 मीटर निकाल के लाया हो, 20 जाना 20 आना, टोटल दूरी और टोटल टाइम 2 जाना 2 आना, यानी कि 40/4 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड इनका एवरेज स्पीड है। वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां पे थी वहीं पे चली आई। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि देखो जरा, ये वस्तु मान लो ऊपर की ओर जा रही है, यहां पे मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो चाल घटेगा ना अभी, और वेलोसिटी तो घटनी है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर खींच रहा है एक लोग ना। तो यहाँ पे मान लो 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे कहीं 0 होगा, फिर वहाँ से चलना नीचे आएगा ना, तो फिर इस वाले पॉइंट पर फिर वस्तु का जो वेग होगा ना 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड और लास्ट टाइम पे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मतलब कि जिस पॉइंट पर जो चाल होता है, जो वेलोसिटी होती है, लौट कर आते वक्त उस पॉइंट पर वही वेलोसिटी या स्पीड होती है। कब की बात मैं कर रहा हूं, और टाइम भी निकाले हो ना 2 सेकेंड जाना आना, वो अभी तभी डिपेंड कर रहा है कि मतलब कि कोई वहां पे एयर वर्क काम नहीं कर रहा है, कि वायु दाब काम कर रहा है, फलाट ढकाट काम कर रहा है, वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, आराम से गए आराम से आए। सारा क्वेश्चन हम इसी पे लगाते हैं,
ये नहीं कि जब फेंका तो आंधी नहीं आ रही थी, जब नीचे गया तो आंधी आ रही, तो पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है। ये सब कोई यहाँ पे कंडीशन लेना ही नहीं है, सब नॉर्मल कंडीशन है कि कुछ नहीं हो रहा है, जाते आते हो तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अपने मन में बैठा लो कि जिस चाल से जिस पॉइंट पर गई होगी उसी चाल से उस पॉइंट पर आएगी भी, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपके ध्यान में होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा लगता है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। और एक पॉइंट और आपको ध्यान देना है कि हाँ, जाते आते वक्त जो रास्ता उनका फ्रिक्शनलेस है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा वहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब इससे कठिन क्वेश्चन बनते ही नहीं है भाई, ठीक है ना, इससे कठिन क्वेश्चन बनती नहीं है। मैं आपको होमवर्क दूंगा अभी बढ़िया बढ़िया बुक से क्वेश्चन, अभी वहाँ पे मतलब कि मैं नोट करवा दूंगा आपके, वहाँ पे जरूर करना, हमारे चाहे कमेंट बॉक्स में चाहे व्हाट्सएप पे आप उसको भेजा, मैं देखूंगा सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, फिर मिलेंगे। अगर नहीं आपको आएगा तो अगले वीडियो में फिर लाएंगे 2-4 मेरे ख्याल अच्छा आपके लिए बढ़िया बढ़िया, लेकिन हमको लगता है कि आपको सब यहाँ पे अब आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, बुक से जो भी बुक हो सवाल लगाते रहो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।